आज जो महानगर पालिका का शिष्टमंडल आया है तो क्या डिमांड है आपकी? देखिए, जोन नंबर 3 के अंदर जो पूरे कारपोरेटर्स हैं यहाँ के जोन नंबर 3 के, जिसके अंदर तकरीबन MIM के वार्ड आते हैं, तो इससे पहले भी रेड्डी कंपनी के पास में हम हमारी डिमांड्स लेकर आए थे। उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर कुछ दिन तक रहा, लेकिन फिर बाद में वही उन्होंने अपना रंग बताना शुरू किया। इसलिए आज यहाँ पर हमारे अयूब जागीरदार साहब, शेख अहमद साहब, हाजी साहब साहब, विकास हेड़के साहब, हमारे ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब भी आए थे और तकरीबन दूसरे नगर सेवक। यहाँ पर आकर हमने बात की इनसे कि ये बार बार जोन नंबर 3 के साथ में सौतेला सुलूक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पूरे जितने औरंगाबाद के जितने जोन हैं, 13 जोन 9 जोन, उसके अंदर यहाँ पर जो है हर वार्ड को 4-4 गाड़ी दी गई है, भरपूर लेबर दिए गए हैं, सारी जो अम्यूनिटीज़ है सारी दी गई है। लेकिन जोन नंबर 3 जो कि मुस्लिम और दलित इलाकों से बहुल है, तो वहाँ पर ये चीज़ें कम दी जा रही है, जिसकी वजह से कचरा रोडों के ऊपर पड़ा रह रहा है, गलियों के अंदर पड़ा रह रहा है। एक तो कारपोरेशन यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जैसे रोड वगैरह का तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। कम से कम कचरा उठाने के लिए कारपोरेशन के अंदर जो देना चाहिए इन्होंने वो नहीं दे रहे। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर आए थे। लेकिन असल मुजरिम जो है इसका, ये करने वाला जो रेड्डी कंपनी का मालिक है मुरली, वो हमको फेस नहीं कर पा रहा है। हम बार बार उससे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठो, हमारी बात सुनो। लेकिन हम आपके माध्यम से ये आखिरी वार्निंग महानगर पालिका और मुरली को देने आए हैं कि अगर इसके बाद अगर कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मुरली की रहेगी। और कारपोरेशन के जो आज के हमारे कमिश्नर हैं आस्तिक कुमार पांडे साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर मध्यस्थता करें, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और तरह तरह की बीमारियां, हर घर का हर आदमी बीमार है। तो अगर यही सिलसिला चलते रहा तो लोग रोड पे उतरेंगे, उसके बाद में आपको बचना मुश्किल रहेगा। खासदार साहब के पास ये मामला लेके आई क्या आपने? नहीं, चूँकि ये सारे वार्डों का मामला जुड़ा हुआ है, सारे नगर सेवक भी फील्ड के ऊपर एक्टिव है, इसीलिए सारे नगर सेवक आए, क्योंकि उनको फीडबैक पब्लिक से आता है और वो यहाँ पे आके नुमाइंदगी करते हैं। इसका खासदार साहब से अभी ये बारे में कुछ चर्चा हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी मीटिंग हुई, हमारे यहाँ के जो जोन अधिकारी है गिरी साहब, उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं भी मजबूर हो गया हूँ कि रेड्डी कंपनी की जो दादागिरी है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ भी है, जो करप्शन कारपोरेशन के द्वारा रेड्डी कंपनी का चल रहा है। क्योंकि कारपोरेशन ने इनको बताया था कि भाई इनकी जो जितनी गाड़ियाँ हैं तो कारपोरेशन की नहीं रहेगी, बल्कि रेड्डी कंपनी को अपनी गाड़ियाँ लाना पड़ेगी। आज तक पूरी गाड़ियाँ नहीं लेकर आई, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये भंगार करके कारपोरेशन को देंगे। ये मालमत्ता का ख़राब करने का जिम्मेदार कौन है, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से ये भी पूछूंगा। दूसरी बात, ये बहुत कंप्लेन आम है कि रेड्डी कंपनी ने जितने मतलब लेबर है, जितनों का उसने लिस्ट दिया है, उतने ग्राउंड पे है ही नहीं। मेरा ये दावा है, चैलेंज है कि इसके अंदर कहीं बहुत बड़ा घोल चल रहा है। कम से कम कई 100 लोगों का पेमेंट जो है ज़बरदस्ती महानगर पालिका से उठाया जा रहा है, जो कि ग्राउंड पे काम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी एक घोटालेबाजी इसके अंदर ये हो रही है कि जहाँ पे भी गाड़ियों का वेट होता है, वहाँ पे कोई गाड़ियों का वेट डबल किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ पत्थर, कुछ दूसरी चीज़ें डाल के वेट बढ़ाया जा रहा है। ये कारपोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही नगर सेवक आज से इस घोटाले के पीछे पड़ेंगे और इस घोटाले को उजागर करके रहेंगे। सर, जैसा देखा जा रहा है कि कमिश्नर साहब किसकी मान रहे नहीं, जैसा आप भी बताया और मीडिया के अंदर भी चल रहा है, तो बार बार तो हर मामले में खासदार को नहीं ले सकते। लेकिन ये औरंगाबाद की बदकिस्मती है, मजबूरी भी है कि बार बार खासदार का नाम लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक सक्षम है, एक पत्रकार है, सुलझे हुए आदमी है, ब्रिलियंट है। तो क्या आप चाहेंगे कि उनको बीच में लाएगा? आखिर दर्जे साहब हमारे तो मान रहे नहीं, अब आप हैं तो आप थोड़ा बताओ। देखिए, खासदार साहब को तो हम सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेंगे ही। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा, कमिश्नर साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ उनके सर पर भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि पूरे अधिकारी ले लीजिए आप, कारपोरेशन के जितने अधिकारी हैं, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं। इसके अंदर पब्लिक जो है सफ़र कर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो लोग रोड पे उतरेंगे और कारपोरेशन के अधिकारियों का जो हाल करेंगे और उनके ऊपर कितना भी बड़ा हाथ रहो, फिर उसके बाद में उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप जो पब्लिक के बलबूते पे जिंदा है, आप यहाँ के जितने भी, मैं समझता हूँ कि खासदार साहब को छोड़कर जितने लोक प्रतिनिधि है, उनको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक के इश्यूज़ से। ये सिर्फ अपने जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो हॉल भरने के लिए और अपनी दूसरी चीज़ें करने के लिए और अपनी ताकत बताने के लिए उनके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। लेकिन पब्लिक के मसाइल के अंदर कोई खड़े रहता है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब रहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही नगर सेवक खड़े रहते हैं।
और मैं बोल रहा कि मेरे पास सबूत है, मैं वीडियो फिल्म कमिंग करके बाद भेजता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी नंबर लगा के वहां पे पुट्ठा और पन्नी बेच रही, तो पुट्ठा और पन्नी बेचना ये जरूरी है कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं तुम कचरा उठाने के लिए गाड़ी लगाएगी, कचरा उठाने के लिए लेबर लगाएंगे, कचरा उठाने के लिए तुम्हारे जो है तो ड्राइवर लगाएंगे। पैसा हराम का पैसा नहीं आ रहा, आज पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा है, लोग पूछते हमारे को। आप जवाब दो, ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा हिंदी के। क्या नाम आपका? आप कुर्सी लेके क्या नाम आपका? अजमल। मैं बोल रहा है गलत बात है क्या? साबित करा दो, वीडियो फिल्म तुम्हारे को कि कमिश्नर को भेजो। मैं अभी भेजा नहीं, क्योंकि हम जो है चाहते कि कोई भी काम गुड विल में गुड फेथ में होना चाहिए, गुड का ये किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा काम नहीं। लेकिन तुम जो है तो हमारे जितना एमआईएम के कॉर्पोरेटर सब हाजी साहब ने बोले, अभी हमारे सदर साहब ने बोले कि तुम जानबूझ के हमारे एमआईएम के जितने वार्ड है इसको टारगेट करके जहाँ पे तुम कचरा नहीं उठा रहे, क्या वजह है भाई? क्या तुमने सुपारी नहीं देता? हाजी साहब बोल रहे हो ऐसा, क्या मतलब क्या है फिर? हाजी साहब का जब भी फोन आया, जब भी फॉलोअप ले, हाजी साहब का तेरे दूसरों का नहीं देखते, फोन आने को दे रहे का भी तुम, मेरा बोलना ये है फोन कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है, फोन आने देने तुम का पैसे ले रहे हो उसके, जब भी फोन आया, जब भी फॉलोअप देते हैं मुझे कोई मतलब नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन अजमल भाई मेरी परसों मारम कोठी पे बात आ गई थी कचरे पे से, मैं कारपोरेशन का जवान है, कचरा नहीं उठ रहा। मैं कल मेरा झगड़ा हो गया था मारम कोठी में, तो पब्लिक ने मेरा साथ दी, पब्लिक मेरे को फोन करती कचरा नहीं उठा करके, मैं किसको बोलूं? मेरा सर का कॉर्पोरेट है, मेरे को कुलकर्णी सर का है, गिरी साहब का, ये बेचारे सुबह में राउंड मारते, उनका भी सुनने को तैयार, शिकायत नहीं है। हाँ, ये उनका भी सुनने को तैयार। रेड्डी कंपनी के जो जिम्मेदार है, रेड्डी कंपनी का मालिक है, सुपरवाइजर है, जो भी है, निकलने नहीं बोल के 5:30 बजे मैं सेंटर लाके पे रहता। गाड़ी कितनी जगह थे उनको पूछो। बस 5:30 बजे आ रहा, गाड़ियां निकाल रहा है यहाँ से, गाड़ियां आराम से ड्राइवर आ रहे, उसको बुलाओ, इनका जो जिम्मेदार है साहब। नहीं आता हूँ, मेरे को ऐसे में अरे उन्हें इनको टैग मार दिया ये अधिकारी को, मेरा बताओ इस समय, बताओ सबको बताओ, नहीं बोले ये प्रॉब्लम तुम्हारा है बोले मीडिया का, उन्हें इनको टैग मार दिया, वो माला के किए मार रहे मिक्स करता लेके गया था, टेंडर का कैंसिल करो ना, मिक्स करता लेके गया था, गाड़ी हो गया था, मैं एक्सीडेंट खाने की फाइन कितना मार गाड़ी दुकान दो कोई अपना कौन है गाड़ी दुकान वाले दिए पकड़ो गिरी साहेब जर तो तुमचा फोन उचलत है मेरे पास में, जो डेली रिपोर्ट दे रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है किराड़पुरी में, वार्ड नंबर किराड़पुरी में कचरे का, लेकिन हर चीज को मजाक में इजी में ले रहे। मेरे को शुगर और डायबिटीज है, मेरे को मैं समझा के हाथ जोड़ के विनंती कर रहा है इनको कि देखो कचरा उठाओ, कचरा कोई गली का मन छोड़ो, पानी के बम्बे में ढिकार कर दे रहे कचरा। वो आके मेरे को टैग मारता पब्लिक, वहाँ के नागरिक मेरे को 4-5 बजे फोन करते, मैं उसका क्या करूँ, मैं उसका रीजन क्या करूँ? मैं गाड़ियां टूटी हुई, तीसरी रिक्शा आ रही नहीं, 3 रिक्शे का बोले हुए, तीसरी रिक्शा गायब है वहाँ पे, किससे उड़ान से लेना है लेकिन